अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक मज़ेदार और रसीली, मज़ेदार, खट्टी और मीठी सी चना चाट रमज़ान में बनाकर आप खा सकेंगे। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जिस तरह से ये रेसिपी बताई है, आप इसी तरह से अगर इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी रेसिपी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें बॉयल चने चाहिए, इसके बाद बॉयल आलू हैं, प्याज, ये एक रस है किनू का, एक अदद एप्पल है और एक अदद इसके अंदर खीरा ऐड करेंगे, 2 अदद सब्ज़ मिर्च है और एक अदद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया है। अब इन चीज़ों को हम साइड पे करेंगे ताकि स्पेस बन सके और हम यहाँ पे एक बाउल के अंदर आपको मेरी जो चाट है वो बनाकर दिखा सकूँ कि किस तरह से आपने इनको स्टेप बाय स्टेप आपने चार्ट फॉलो करनी है और आप एक अच्छी सी रेसिपी बनाकर इस्तेमाल कर सकें। ये देखें जी, ये सबसे पहले मैंने जो चने हैं बिल्कुल ये 100% अच्छे से गलाए हुए चने हैं और इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाले को ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाट मसाला आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है, जितना आप पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी रोज़े में वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम स्पाइसेस मैं नॉर्मल से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। ये देखें जी, ये नमक ऐड करने के बाद इसको तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देना है ताकि जो तमाम मसाले हैं वो चनों को अच्छी तरह से लग जाएं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये मैंने ये देखें जी, इसके अंदर चाट मसाला है थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी इसके अंदर और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस जो कीनू के पानी है, ये तकरीबन 2 अदद मैंने कीनू लिए थे और इनका पानी मैंने अच्छी तरह से और थोड़ा थोड़ा गुदा भी है इसके अंदर और मैंने निचोड़ लिया था और तमाम जो इसके बीज थे वो मैंने निकाल दिए थे। एहतियात के साथ अपने बीज निकाल देने हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा मेरा रह गया, मैं इसको भी निकाल दूँगी और अब इसके बाद हम इसको भी अब साइड पे रखेंगे। और जो हमारा अगला स्टेप है, अब हमने चने जो हैं वो हमने जिनको मसाला लगा के रखा हुआ था तकरीबन 10 मिनट के हो गए हैं, इसके अंदर अब मैं आलू ऐड करूँगी। बॉयल आलू हैं और इनको आपने नॉर्मल से पीसेस में काटना है, बिल्कुल बारीक सा। ये मैंने प्याज काटा हुआ है, तकरीबन बड़े साइज़ का एक अदद प्याज है और इसके बाद ये एक अदद मैं खीरा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और खीरा ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे, ये देखें जी, ये मैं टमाटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और टमाटर ऐड करने के बाद ये जो मैंने एक अदद एप्पल लिया था, सेब, ये हमने तमाम बाउल से अच्छी तरह तमाम चीज़ों को निकाल लेना है ताकि चीज़ें ज़ाया ना हो। और ये सब्ज़ मिर्च है, बिल्कुल बारीक सी मैंने इसको काटा हुआ है, आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। ये देखिए, ये मिक्स हो चुकी हैं। अब ये जो कीनू का पानी था, ये इसको मैंने मसाले जो डाल के रखे हुए थे स्पाइसेस, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये अब इसको ऐड करने के बाद अब हम ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको तमाम को मिक्स करने के बाद जो एंड पे मैं चीज़ एक और ऐड करूँगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी लाजमी आप ऐड कीजिए, जिससे आपकी बहुत मज़ेदार चना चाट बनकर तैयार होगी। ये देखें जी, ये है इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने सब्ज़ मिर्च डालकर ये इमली की चटनी बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार, खट्टी सी, मीठी और स्पाइसी सी ये चटनी का टेस्ट है और इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब इनको हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें इमली की चटनी ऐड की है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी है और ना मीठी, इसलिए टेस्ट के हिसाब से इसका बहुत अच्छा टेस्ट ये आएगा अगर आप ये इमली की चटनी इस तरह से इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी में डालकर भी आप ऐड करते हैं, लेकिन वो इस तरह अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। आप इस तरह से ये चटनी डालेंगे तो बहुत ही, ये देखिए, रसीली सी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी ये चाट बनकर तैयार हो चुकी है। और रमज़ान स्पेशल, ये देखें जी, कितना खूबसूरत इसका लुक है और बहुत ही रसीली और मज़ेदार सी ये चाट बनी थी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको रमज़ान शरीफ में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रमज़ान का जो मज़ा है उसको दुबाला करें। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर ज़रूर किया करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।